मध्य प्रदेश में 2023 का यानी इस साल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। जनता की पौ बारह हो रही है, एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं, ऐलान जैसे घोषणा करने की दोनों राजनीतिक पार्टियों में, दलों में होड़ सी लग गई है। सभी का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना। कांग्रेस ने 5 गारंटियां देने की घोषणा पहले ही कर दी थी और अब आज कांग्रेस ने किसानों को 5 और गारंटियां दे डाली। और बीजेपी क्या करने जा रही है, सभी की निगाहें अब इस बात पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि घोषणाओं के मामले में दोनों दल एक दूसरे से आगे रहने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी तू डाल तो मैं पात पात। सूत्रधार में देखिए, कांग्रेस के तर्कश से किसानों के लिए निकले इस तीर के बाद बीजेपी अपने तर्कश से कौन सा तीर निकाल सकती है, देखिए ये रिपोर्ट। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। किसान न्याय योजना, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कांग्रेस ने अब किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। एक तरह से किसानों को 5 गारंटियां दी है। पहली गारंटी 5 हॉर्स पावर का बिल माफ, दूसरी गारंटी बिजली का बकाया बिल माफ, तीसरी गारंटी किसानों का कर्ज होगा माफ, चौथी गारंटी आंदोलनों के केस वापस लिए जाएंगे और 5वीं गारंटी 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। अब इन 5 गारंटियों का लाभ कितने किसानों को मिलेगा और क्यों ये गारंटियां दी जा रही है, तो कांग्रेस ने इसका भी खुलासा किया। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। अब कांग्रेस ने किसानों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान कर बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि पिछली बार भी किसान कर्ज माफी का ऐलान ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था और प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। हालांकि बीजेपी का इस मामले में जैसा रिएक्शन आना चाहिए था वैसा ही आया, क्योंकि प्रदेश में जब चुनाव आते हैं तो आप इस प्रकार के झूठे वादे करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है। अजब यह नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब बीजेपी इस समय किसानों को क्या दे रही है, उस पर भी नजर डालिए। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना और केंद्र की प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसका फायदा 20,787 किसानों को मिल रहा है। अटल कृषि ज्योति योजना, इसमें किसानों को फ्लैट दर पर स्थायी कनेक्शन दिया जाता है। 26 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 5 हॉर्स पावर पंप पर फ्री बिजली। स्थायी सिंचाई पंप के लिए खुद का ट्रांसफार्मर योजना से 1 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता और भी लंबी लिस्ट गिनाते हैं और कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं की धज्जियां उड़ाती है। कहने का मतलब यह है कि मेरी योजना तेरी योजना से अच्छी की होड़ मची हुई है। घोषणाओं की होड़ का सिलसिला इसी साल की शुरुआत से शुरू हुआ था, जब बीजेपी लेकर आई लाडली बहना योजना। इसमें महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालने का ऐलान किया गया। अब इस राशि को 3,000 रुपए तक ले जाने की प्लानिंग है। वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने लाडली बहना के काउंटर के तौर पर नारी सम्मान योजना शुरू की, जिसमें सरकार आने पर महिलाओं को 1,500 रुपए देने का ऐलान किया गया। लाडली बहना योजना में उम्र का क्राइटेरिया भी था, 23 से 60 साल की महिला, लेकिन नारी सम्मान में कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसीलिए बीजेपी ने भी अब 21 से 23 साल तक की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया, तो बीजेपी भी अब 500 रुपए गैस सिलेंडर वाले योजना पर काम कर रही है। गहन विचार विमर्श चल रहा है, मंत्रालय में तैयारियां जोरों पर है। द सूत्र ने ही इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। देखिए, अगर ये क्या, मुझे तो खुशी है, मेरे कारण अगर 500 रुपए हो गया तो मुझे तो खुशी है, ये मेरे कारण ही हुआ। हाँ, इसका श्रेय उन्हें नहीं जाता, उसका श्रेय मुझे जाएगा। यानी बीजेपी जैसे ही 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का ऐलान करेगी, कांग्रेस क्रेडिट लेने के लिए बैठी है। और इधर शिवराज भी कह चुके हैं कि उनके तर्कश में अभी और तीर बाकी है। हो, बढ़ो और महाविजय प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। यानी शिवराज भी तैयार बैठे हैं तर्कश से नया तीर निकालने के लिए। इधर कांग्रेस ने भी युवा, उद्योगपतियों और बच्चों के लिए योजनाएं तैयार की है, जैसे बच्चों के लिए सुपोषण बैंक, जिसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ, मगर योजना क्या है उसका खुलासा नहीं हुआ। कुपोषण, हम देखिए, जो हमारे कानून है हम उनको फिर से
उन पर चिंतन करेंगे सुपोषण कि बैंक भी बना रहे हैं। सुपोषण बैंक अभी नहीं बोले। यानी तैयारियां दोनों तरफ से हैं। अब बीजेपी के तरकश में कौन से तीर बाकी है जिसका वो ऐलान कर सकती है। अभी तो SC/ST वर्ग के किसानों को 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। बीजेपी चाहेगी तो इसे बाकी किसानों के लिए भी कर सकती है। बीजेपी के पास पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने का तुरुप का इक्का भी बाकी है। मध्य प्रदेश में इस समय 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और पिछले दिनों भोपाल दौरे पर आए पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम है। एक तरह से मोदी प्रदेश सरकार को तरकश के इस तीर के बारे में संकेत दे गए थे और जानकारों की माने तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस पर अमल हो भी सकता है। यानी तू डाल डाल मैं पात पात का ये खेल चुनाव तक जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।